नमस्कार, आप देख रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज़ में आपके साथ हरकुल पांडे और के मोर्चरी पे हैं। बता दें कि एक युवक की डेड बॉडी मिली है सूरजकुंड एरिया में, लेकिन बताया जा रहा है कि युवक का नाम हरवीर है, जो कि अजरौदा गांव का रहने वाला है। वहीं युवक फाइनेंस का काम करता था, फाइनेंस का उसका अपना काम था, लेकिन अचानक उसकी डेड बॉडी मिलती है सूरजकुंड एरिया में। परिवार का लोग यहाँ जो पहुँचे हुए हैं और बातचीत करेंगे कि आखिर जो हरवीर नामक युवक है उसकी उम्र कितनी थी, आखिर कैसे मौत हुई, क्या कुछ वजह था, क्या कोई हत्या थी या कोई ऐसी हादसा। तो बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर कैसे पूरी घटना के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। और 11 तारीख को जो युवक था वो गायब हो गया अचानक, और उसके बाद कुछ घटना हुई है। युवक गायब था 40 दिनों से बता रहे हैं। और क्या हुआ था सर ऐसा? सर, मेरा नाम अमर सिंह मलिक है, मैं इनका चाचा लगता हूँ। अजरौदा गांव के मूल निवासी हैं। हरवीर मलिक जिसकी कल बॉडी मिली है वो सेक्टर 75 में सोसाइटी में रह रहा था पिछले दिसंबर 2023 से। क्या नाम था? हरवीर मलिक था, बेटा, वाइफ और हरवीर। अच्छा, बेटे का क्या नाम था? बेटे का नाम साहिल है और वाइफ का? वाइफ का नाम है वो संगीता। हाँ जी। अच्छा, कितनी उम्र है? 47 साल का जी। कहाँ डेड बॉडी मिली थी? डेड बॉडी ये सिद्धार्थ आश्रम से और मानव रचना के बीच में जो नाला सा है उस नाले के अंदर कपड़ों में गठरी की तरह बंधा हुआ मिला है। सर, क्या कह के निकले थे घर से, मतलब जब गायब हुए? घर से गायब नहीं हुए, 10 तारीख को घर में झगड़ा हुआ इनका रात को आपस में ही। तो हमें 10 जुलाई को तो ये भी पता लगा, तो ये हम उसका फ़ोन बंद मिला। तो उसके दोनों भाई, 3 भाई हैं ये, और उनकी मदर अजरौदा गांव में रहते हैं। तो अजरौदा गांव में वो औरत और उनका लड़का, हरवीर का लड़का और वाइफ 15 तारीख को वहाँ पे आ गए अजरौदा में। तो उनसे पूछा, उनकी मम्मी ने बोला जी हरवीर का फ़ोन बंद आ रहा, स्विच ऑफ आ रहा, वो कहाँ है? तो इन्होंने गुमराह करके ये कहा वो नेपाल गया है पहले। बात घुमा दी, मतलब उसकी हरवीर की वाइफ ने, बात घुमा दी, संगीता ने गुमराह कर दिया। तो वो अक्सर फॉरेन में जाता रहता था। तो उन्होंने सोचा भी चला गया होगा। फिर 4-5 दिन के बाद फिर उसको पूछा, भाई ऐसा आप क्यों कर रहे हो, बताते क्यों नहीं, फ़ोन क्यों बंद है? बोले जी वो विदेश गया। तो विदेश जाए, जहाँ मर्जी जाए, लेकिन फ़ोन तो बंद नहीं करता था वो कभी भी। क्या काम करते थे? वो प्रॉपर्टी डीलर का और फाइनेंस का काम करते थे। उसी फ्लैट में नीचे पार्किंग में उसने ऑफिस बना रखा था और वहीं बैठते थे वो। किसी से कोई लेन देन या कोई दुश्मनी वगैरह? सर वो कुछ भी नहीं है। तो ये इस तरह से जो उनका होता रहा। फिर ये ऐसा कुछ पता लगा कि क्यों, किस वजह से ये सारी चीज़ हुई? देखो जी, ये तो हमारे को कुछ नहीं बताएगा। इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट है ये। हम CIA वालों ने बुलाए थे, लड़का गिरफ्तार कर लिया था, कल बॉडी उसने बरामद करवाई है। फिलहाल दोनों गिरफ्तार है जी। फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर? सर हमें तो एक दिखाया लड़का, लेकिन हमें बताया दोनों गिरफ्तार कर लिए, बाकी तो वो हिरासत में आज उनको कोर्ट में पेश कर रहे होंगे। हाँ जी। तो इसमें क्या मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से? सर पुलिस प्रशासन ने खूब कोऑपरेट किया है और ढूंढ के दिया है। लेकिन ऐसा ना, पहले तो उन लोगों ने 20 दिन तो हमें वैसे गुमराह रखा, तो विदेश गया। जब हमने थोड़ी सख्ती करी उसको, तो 27 तारीख को घर छोड़ के और वो भाग गए, माँ बेटा दोनों। पता नहीं पड़ा है कि किस बात की वजह से इतनी बात? ये हमें नहीं पता लगा किस बात पे मारा है। अच्छा, डेड बॉडी आपने देखी अभी, क्या उसमें मिला? मतलब सर पे चोट बता रहे हैं? सर पे चोट है डेड बॉडी में। और उसके जो उसने चैन पहनी हुई थी, चैन नहीं है शरीर पे। 8 उंगलियों में उसके रिंग थे, वो रिंग भी नहीं है। चोरी कर ली एक तरीके से? उन्होंने लिए होंगे जी। और लेकिन हाथ में जो ब्रेसलेट था उसके में, वो ब्रेसलेट उसके हाथ में बॉडी में वहीं मिला है। अच्छा, उसी से पहचान हुई? उसी से पहचान हुई है। उसके अंदर धारदार हथियार से वार करा हुआ ऐसा कुछ है? पता नहीं किससे हथियार, उसका सर फूटा हुआ है, सर फूटा हुआ उसका। और ब्रेसलेट पे उसका हरवीर मलिक नाम लिखा हुआ है, जो उन्होंने वीडियो बनाई है। कल साथ थे मीडिया वाले और पुलिस के भी करीब 15-20 आदमी थे वहाँ पे जब बॉडी बरामद की है।
हमारे को उनके दोनों भाइयों को बुलाया, मैं भी था साथ में, और नीचे उतार के गठरी हमारे सामने काट के बॉडी निकाली है। और उस पन्नी जो होती है जिस तरह से ये करते पोस्टमार्टम, प्लास्टिक जो है वो प्लास्टिक थी उसके अंदर। भाई साहब ये किसी अकेले का काम तो है नहीं, क्योंकि देखो जी ये तो हम नहीं कह सकते जी, अब इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट है। लग रहा था है कितने जी, दिन की बॉडी है? बॉडी तो सर 40 दिन की है, 40 दिन की। 40 दिन की। और जहाँ तक ये बात है कि हाँ जी, ये बॉडी, क्योंकि वो जिस दिन से फोन बंद है ना, उसी दिन उसकी हत्या कर दी गई है। तो काम वहीं की गई थी कहीं और? क्यों घर पे ही, अब वहाँ ले जाकर फेंका गया? घर पे ले जाके फेंका गया। तो वहाँ से ले जाके घर से? हाँ जी, हाँ जी। क्या मांग करते हैं प्रशासन? प्रशासन से मांग करते हैं जी, ऐसे जिन पे विश्वास करते हैं, पत्नी पे और बच्चों पे, इससे नजदीकी अपना नहीं है रिश्ता, और कौन हो सकता है? मैं अपनी खुद जो रिश्ते हैं वही चकनाचूर कर दिए, तो ऐसे आदमी को तो कम से कम फांसी की सजा मिलनी चाहिए। आखिर क्या वजह रही कि सब कुछ पैसा रुपया? सर पैसा था, कोई दिक्कत नहीं थी, कभी झगड़ा होता नहीं देखा। गांव में भी खूब रहे हैं, वहाँ तो दिसंबर 2023 से ही गए हैं, उसके बाद तो गांव में रहते थे, उससे पहले तो। फाइनेंस का काम करता है, और काम करते उसमें पैसे देखो आप 1999 की शादी हुई है, आज की नहीं है, 22-23 साल का लड़का है, कभी कोई डिस्प्यूट नहीं था। अचानक कैसे बना, ये क्या कारण हुआ? 25 वर्ष की शादी के रिश्ते कहीं ना कहीं कोई सिस्टम में कमी थी नहीं, फिर भी ये बड़ा हाँ जी हादसा हो गया। ये कैसे हुआ? हाँ जी, हमने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। हमने 1 अगस्त को ली है, FIR नंबर 134 है, और 31 तारीख को हम दरखास्त दे के आए थे। उसी टाइम उन्होंने हमारे को FIR की कॉपी भी दे दी थी। दिन बाद गुमशुदगी क्यों आपने लिखवाया? हमारे को ये कहती रही, वो जो वाइफ है उसकी गांव में रह रही थी, खूब हमारे साथ ही, वो लड़का विदेश गया हुआ है, यही कहते रहे वो। जब शक हुआ तो उसको धमकाया, धमकाने के बाद हमने कहा पुलिस रिपोर्ट कर रहे हैं, या तो तू सच बता दे। यानी पत्नी कहीं ना कहीं गुमराह कर रही थी? गुमराह कर रही थी। और फिर जो है वो दोनों माँ बेटा 27 तारीख से फोन बंद करके भाग गए। उम्र क्या है? जो 22-23 साल है। बेटा भी मिला हुई है, माँ भी मिली हुई है। और साली ऊपर साली 10वें फ्लोर पर रहती थी, उसने भी उसी दिन से फरार है, उसका भी फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसका क्या रोल है हमें किसी के रोल की नहीं पता। इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट है, वो ही बताएंगे किसका क्या रोल है और कौन लोग इन्वॉल्व है। ये चीज, मेरा नाम अमर सिंह मलिक है, मैं अजरौंदा में ही हूँ, उनका चाचा लगता हूँ, परिवार का हूँ। तो देखिए अमर सिंह मलिक साफ कह रहे हैं कि जिस मामले में ये हत्या हुई है, और हत्या की पुष्टि इसलिए कहा जा सकता है कि जो युवक है उसके सिर पे चोट के निशान थे, और मामला जो है कि 10 जुलाई की है। 10 जुलाई से पत्नी लगातार कहीं ना कहीं परिवार को गुमराह करती नज़र आ रही थी, और परिवार में कहीं ना कहीं ये बता रही थी कि वो विदेश गए हुए हैं, और विदेश के नाम पे परिवार गुमराह होता रहा। लेकिन जब सख्ती की गई परिवार की तरफ से तो उसने सारी चीज़ें धीरे धीरे उगलना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल रहा कि आखिर जो हरवीर हैं, हरवीर की उम्र आपको बता दें पहले कि 47 वर्ष उम्र है, हरवीर आखिर कहाँ थे? ये सबसे बड़ा सवाल। तो जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई, जांच की गई, जो उसमें आपको बता दें कि ये हत्याकांड में बेटा और पत्नी दोनों का एक बहुत बड़ा भूमिका है, और दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, और जांच की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि क्या इसमें अन्य कोई, क्योंकि साली का होने का भी इन्वॉल्वमेंट के बारे में भी कुछ सूचनाएं मिल रही है। पुलिस इसमें जांच करने में लगी है कि आखिर साली भी क्या मिली हुई है, क्या पत्नी का बताया जा रहा है उसे भी हिरासत में लिया गया। बेटा को हिरासत में जब लिया गया तो बेटे ने सारी जो करतूत थी वो कहीं नहीं कबूला, और बताया कि ये पिता के डेड बॉडी को कहाँ उसने फेंका। तो बताया जा रहा कि सिद्धार्थ आश्रम, और यानी कुल मिलाकर सिद्धार्थ आश्रम के आसपास सूरजकुंड रोड पे ही डेड बॉडी को फेंका गया था। उसके बाद पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लिया है। बता रहा था कि किसी चीज़ में बांध कर पोटली बनाकर उसको फेंक दिया गया था, और डेड बॉडी 40 दिन पुरानी बताई जा रही है। और जानते हैं कुछ और भी लोग हैं। और SIT टीम गठित के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि 3-4 दिनों में हम दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे, और उन्होंने उनको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करके बॉडी को बरामद कर लिया। कौन सा थाना इसको देख रहा है, कौन सा पुलिस देख रही है, इन्वेस्टिगेशन कौन सा पुलिस कर रही है? ये ACP साहब के अंडर है, ये SIT टीम गठित हुई बड़ी है, CI और सभी मिलकर। कब आपको लगा कि हाँ कुछ अनहोनी हो चुकी है? आप लोगों को कब लगा? हमें 27 तारीख को महसूस हुआ था जी, जब उनको सख्ती से पूछा गया था, उनका फ़ोन नहीं लग रहा है और आप बता नहीं रहे हो। आप, हाँ, पत्नी से पूछा गया, बोला आप बता नहीं रहे हो, विदेश गया है तो ये बताओ कहाँ गया है। हाँ, गुमराह करते रहे। फिर जैसी सख्ती से पूछा गया है तो उसी दिन से वो लापता हैं।
उसी दिन से उन्होंने घर छोड़ दिया। क्या पत्नी ने क्या बताया फिर? अगर आपने सख्ती जब आप लोगों ने किया तो क्या? उसने कुछ नहीं कहा, बोल मुझे पता नहीं है, वो ऐसा बोलकर और घर से निकल गई। फिर उनका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। होने के शक कैसे जाहिर होगा? बेटा भी शामिल है इसमें। वो जी पुलिस प्रशासन ने उनको अरेस्ट किया है और बेटा ही जहाँ बॉडी बरामद हुई है बेटा ही लेके गया है। बेटे का नाम क्या है? साहिल नाम है जी। साहिल नाम है। हाँ जी, साहिल। तो मुख्य आरोपी आखिर कौन हो सकता है इसमें? आपको क्या लगता है? ये जी ये साहिल और उसकी मम्मी संगीता। क्या ऐसी वजह? पैसा रुपया सब कुछ होने के हाँ, सब कुछ होने के बाद यही पता नहीं चल रहा है जी। अब तो ये बताएंगे पुलिस प्रशासन ने क्या डिस्प्यूट कैसे चल रहा था माँ बाप में या पति पत्नी में या बाप बेटे में? ऐसा सुना नहीं है जी, पर थोड़ा सा ये सुनने में आया था कुछ दिन पहले इन्होंने कोई 6-7 लाख रुपए घर से किसी खर्च किए थे, कहीं लिए थे, लेके गए थे। अब वो हरवीर मलिक हैं, उनकी मम्मी से पता चला है, क्योंकि हरवीर मलिक ने अपनी मम्मी को बताया था। तो इन्होंने 6.5 लाख रुपए घर से निकाले, माँ और संगीता ने और उन्होंने कुछ, हाँ, लड़के ने, साहिल ने, माँ और हाँ। तो उससे पहले, हाँ जी। आपको जानकारी कैसे मिली सर? प्राथमिक जानकारी कैसे मिली? किस चीज़ की? मतलब आप तो चलिए आपको बताते हैं कि जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि बेटा और पत्नी ही इसमें मुख्य आरोपी के रूप में कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिर क्या वजह रहा। ये भी बताया जा रहा है कि कोई लेन देन का मामला रहा है, जो पति और जिस तरह से फाइनेंस का काम करता था, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। वहीं आपको बता दें कि पत्नी जो है कि 6 से 7 लाख रुपया बेटे के साथ मिलकर किसी से लेन देन किया था, जिस पैसे को छुपाने की शायद कोशिश की गई है। जिस तरह से जानकारी परिवार की तरफ से मिल रही है, उसको कहीं ना कहीं जब जानकारी में आती है तो पति के साथ माँ बेटों की लड़ाई झगड़ा होती है, डिस्प्यूट होता है। उसके बाद ही ये घटना कहीं ना कहीं इस तरह का तब्दीली में आता है, जबकि हत्या के रूप ले लेता है। अब ये जांच का विषय, पुलिस जांच करेगी तभी पता चल पाएगा, तभी खुलासा हो पाएगा कि आखिर वजह क्या रहा है तमाम पूरा घटनाक्रम में। कि एक हरवीर अच्छा हंसता खेलता परिवार और अचानक मौत हो जाना और उसको, उसकी डेड बॉडी को सिद्धार्थ आश्रम की नाले के पास फेंक देना पोटली बनाकर। ये बहुत बड़ी सनसनीखेज मामला आपको बता रहे हैं। और ये पूरा परिवार जो है वो यहाँ पहुँचा हुआ है और परिवार जो है अजरादा गांव का, ये पूरा घटनाक्रम अजरादा गांव के जो रहने वाले लोग हैं वो यहाँ पहुँचे परिवार से। देखना है पुलिस क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन करके क्या किसी और अन्य की होने की आशंका पे इन्वेस्टिगेशन करती है, क्योंकि इसमें साली का भी नाम आता है। जुड़े हैं, जो भी इसके अपडेट मिलेंगे आपको बिल्कुल